नमस्कार साथियों, वेलकम टू गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सोइल 121, जिसमें सोइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट का आपका जो क्लास है वो रहने वाली है। उसके अपन न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर अपन 20 क्वेश्चन की बात करेंगे और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब अपन बात करते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, यानी कि आपको प्राइमरी न्यूट्रिएंट के बारे में बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है। पहला है Fe यानी कि लोहा, दूसरा है जिंक, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा बोरोन। देखो, जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो तीन ही है आपके। कौन कौन से? एन, टी और के। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है? देखो, ऐसा उर्वरक का आपको नाम बताना है चार ऑप्शन में से जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। पहला ऑप्शन है पोटाश, दूसरा है यूरिया, तीसरा जिप्सम एंड चौथा एसएसपी। आपको पता है पोटाश में तो पोटेशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, यूरिया में नाइट्रोजन होगा, जिप्सम है इसमें कैल्शियम होगा और एसएसपी में फास्फोरस होगा। पूछा क्या जा रहा है आपसे? नाइट्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड, यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जैविक खाद का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? आपको जैविक खाद बतानी है। चार ऑप्शन आपके पास में है। पहला है यूरिया, दूसरा डीएपी, तीसरा एफआईएम और चौथा पोटाश। पहला यूरिया है, दूसरा डीएपी, तीसरा एफआईएम गोबर की खाद और चौथा पोटाश। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या है? एक जैविक खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी विधि मृदा कटाव को रोकती है? आपको निम्न चार जो ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विधि है जो मृदा के कटाव को रोकती है। पहला है अधिक जुताई करने से मृदा का कटाव रुकता है, दूसरा है निराई गुड़ाई करने से रुकता है, तीसरा है वृक्षारोपण से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखो, आप कहीं ना कहीं अधिक जुताई करते हो तो उससे क्या होता है? मृदा की क्वालिटी और जो उसकी फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, जबकि मृदा का कटाव नहीं रुकता। सेकंड क्या है? निराई गुड़ाई करने से भी सेम वही चीज होगी। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण तीसरा नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आप वृक्ष लगाओगे तो ये क्या करेंगे? मृदा के कणों को एक जगह इकट्ठा करके बांध लेते हैं और उससे क्या होता है? मृदा का जो कटाव होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि मृदा में आदर्श पीएच मान क्या होना चाहिए? आपको सभी को पता है कि मृदा का जो आदर्श पीएच मान वो कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5। मतलब आपको उसको क्या करना है? न्यूट्रल करना है, मतलब उदासीन करना। उदासीन जो पीएच मान है वो पौधों के लिए कहीं ना कहीं क्या होती है? उपयोगी होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5.5 से 7.5। नेक्स्ट है, मृदा संरचना को सुधारने के लिए क्या मिलाते हैं? देखो, जो मृदा का जो स्ट्रक्चर होती है या संरचना होती है उसकी सुधारने के लिए अपन क्या मिलाते हैं? इनमें से चार ऑप्शन आपके पास में है कि रेत मिलाते हैं या बालू मिलाते हैं। तो देखो, रेत और बालू तो दोनों खुद ही स्वयं मृदा है। यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर है। तो अपन सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजर का कम से कम उपयोग करो। तो कहीं ना कहीं आपके फर्टिलाइजर तो आ ही नहीं सकता। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखो, कल की क्लास अगर जिसने भी ज्वाइन की थी उन उसमें मैंने आपको बताया था सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो मैं ट्रिक बाई ट्रिक आपको बता देता हूँ। फे, मन, कु, जन, मो, बगल, निकल। मतलब फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, निकल, मोलिब्डेनम और उसी के साथ बोरॉन और क्लोरीन। ये 8 आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इनमें से जिंक आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, जैव उर्वरक का उदाहरण होता है। ऐसे उर्वरक आपको बता रहे हैं जो जैव उर्वरक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, तो ये नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होंगे वो तो किसमें आएंगे? फर्टिलाइजर्स में आएंगे। यूरिया भी फर्टिलाइजर है और डीएपी भी फर्टिलाइजर है। तो बच गया कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? आपके जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है, डीएपी में कौन से पोषक तत्व ज्यादा पाया जाता है? मतलब डीएपी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई अमोनियम फास्फेट। अब देखो, अमोनियम का मतलब नाइट्रोजन और फास्फेट का मतलब फास्फोरस। तो नाइट्रोजन या फास्फोरस कौन सा ऑप्शन है? तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितनी परसेंट होता है? सेम 18% होगा और फास्फोरस 46। मतलब सॉरी, डीएपी के अंदर देखो, जो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%, जबकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है? 46। तो यूरिया का उल्टा हो जाएगा। यूरिया का उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 10 नंबर का, वर्षा से मृदा कटाव को क्या कहते हैं? जब वर्षा होती है उस चीज जब मृदा का कटाव होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट अफवाह है, दूसरा अपर्दन, तीसरा वर्षाधारा और चौथा सरल। अब आपको इनमें से बताना है राइट ऑप्शन। तो अफवाह क्या होगा? अफवाह तो वो होगा जब वर्षा आती है और उससे पानी लगातार बह के चला जाता है, वो होता है। उससे वर्षा कटाव नहीं होता। अपर्दन क्या होता है? इससे कहीं ना कहीं वर्षा कटाव होता है। जब वर्षा का पानी बहता है तो वर्षा का कटाव होता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। वर्षा धारा किसे बोलते हैं? जब जो वर्षा होती है, या आपके बात करें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उससे जो समुद्री जल उठकर ऊपर जाना और वापस नीचे आना, ये क्रिया क्या होती है? वर्षा धारा के अंदर सम्मिलित होती है। सरल क्या होता है? सरल होता है कि जो मृदा का कण होता है या मृदा जो स्ट्रक्चर होती है वो एक जगह से उठकर और दूसरी जगह चली जाएगी, मतलब स्थगित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? अपन सरल बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन अपर्दन। नेक्स्ट है राइजोबियम किस फसल के साथ सहजीवी संबंध बनाता है? राइजोबियम कौन सी फसल है उसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है? तो ये कहीं ना कहीं आपको याद है, दलहनी फसलों के साथ बनाता है। अब इनमें से चार ऑप्शन में से आपको दलहनी फसल को ढूंढना है कि दलहनी फसल कौन सी है। देखो, गेहूं क्या है? खाद्यान्न है। धान भी खाद्यान्न है। मटर क्या है? दलहनी है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा। और मक्का भी क्या है? खाद्यान्न है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो कहीं ना कहीं किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम। अब राइजोबियम द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि तो दलहनी जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले रहे, इसलिए जो राइजोबियम है ये दलहनी पौधों की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध रखता है। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? राइट ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए मृदा सुधारक कौन सा होता है? देखो, मिट्टी के एक तो होता है अम्लता और एक होता है क्षारीयता। दोनों को कम करने के लिए अपन मृदा के अंदर मृदा सुधारक मिलाते हैं। तो अम्लता कम करने के लिए अपन चूना मिलाते हैं। चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, DAP। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चूना। एक अपन बात करें कि मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए तो उसमें जिप्सम मिलाते हैं अपन। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। CaSO4 डॉट दो अणु जल में, ये आपके जिप्सम होता है। जिप्सम किसकी संरचना सुधार करता है? क्षारीय मृदा की संरचना सुधारता है। नेक्स्ट है कौन सा उर्वरक पोटास प्रदान करता है? आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जो कि पोटास प्रदान करता है, मतलब पोटेशियम की मात्रा ज्यादा रखता है अपने आप में। देखो, DAP है, इसमें आपको नाइट्रोजन एंड फास्फोरस मिलेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाएगी। यूरिया में नाइट्रोजन। पूछ क्या रहा है आपसे? पोटास पूछ रहा है। पोटास क्या है? MOP। अब बात करें कि MOP के अंदर पोटास कितनी परसेंट पाई जाता है? 60%। राइट ऑप्शन हो जाएगा 60%, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें DAP की, मैंने बताई दिया आपको। यूरिया में 46% बता दिया। SSP के अंदर जो फास्फोरस पाई जाती है वो 50% पाई जाती है। 50% पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट है ऊर्जा संचरण के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है? तो फास्फोरस। ऊर्जा संचरण के लिए कौन सा जिम्मेदार पोषक तत्व है? फास्फोरस, एनर्जी ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जैविक खाद है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक जैविक खाद है। बताओ, यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर। DAP फर्टिलाइजर। MOP क्या है? फर्टिलाइजर है। म्यूरेट ऑफ पोटास ऊपर वाला बता गया। तीसरा ऑप्शन FYM, गोबर की खाद क्या है आपके? कहीं ना कहीं जैविक खाद हो जाएगी। नेक्स्ट वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है? ये क्वेश्चन आप सभी बता सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है? वर्मी कंपोस्ट आपसे तैयार की जाती है कहीं ना कहीं अर्थवर्म यानी कि केचुए के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा? केचुआ। अब बात करें नाडेप खाद किससे बनती है? देखो, नाडेप जो खाद है वो 3 प्रकार के आपके घटकों से बनती है। पहली क्या है? गोबर, दूसरा है कृषि का कचरा और तीसरा मिट्टी। ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नाडेप खाद किससे बनती है? गोबर से, अपशिष्ट से और मिट्टी से। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए की सबसे उपयोगी प्रजाति। ये क्वेश्चन मैंने 19 नंबर पे डाला है, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आ भी चुका है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो केचुए की महत्वपूर्ण प्रजाति होती है वो कौन सी होती है राजस्थान के अंदर? तो देखो, टाइकोबेकस थाइला, तीसरा ऑप्शन है आइसिनिया फोइटिडा और चौथा जीनिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइसिनिया फोइटिडा। ऑप्शन नंबर 3 राइट। अब क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, वर्मी कंपोस्ट कितने दिनों में बन जाती है? वर्मी कंपोस्ट को आपको बताना है कि कितने दिनों में बन जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट बनने में टाइम लगता है बेटा 1 से 1.5 महीने का। 1 से 1.5 महीने का। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो 1.5 महीने में लगभग आप 5 दिन एक्स्ट्रा लेके चले या 10 दिन एक्स्ट्रा ले लो। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 30 से 45 दिन, 1 से 1.5 महीने। अब यहाँ पे आ जाता है कि गोबर की खाद कितने दिनों में बनती है? तो कुल मिलाकर 2 महीने। 2 महीने के अंदर गोबर की खाद बनकर तैयार होती है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि जो क्लास है वो कैसी लगी। इससे पहले मैं एक क्लास आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ सोइल साइंस से रिलेटेड,
तो आपको वो क्लास भी लेनी है और ये वाली क्लास भी लेनी है और आपको रेस्पॉन्स दिखाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।